हाय फ्रेंड्स, यदि आप इंडियन पोस्ट जीडीएस का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। मात्र 2 दिन और समय बचा हुआ है। 14 तारीख तक ये अप्लाई होगा। 31 तारीख से अप्लाई हो रहा है और 14 तारीख तक अप्लाई होगा। आज 12 तारीख हो गया है। मात्र 2 दिन का समय और बचा हुआ है। इसमें कुछ नहीं लगता है, सिर्फ क्लास 10th पास होना चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए। लोकल भाषा, जहाँ से आप फॉर्म डालिएगा वहाँ का लोकल भाषा आना चाहिए। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मांगता है इसमें। क्लास 10th में मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, वो तो सभी को रहता है, ये मैथ और इंग्लिश। यही इतना ही मांग रहा है और इसमें रुपया भी नहीं लग रहा है। ये फॉर्म जो है ये स्टार्ट हो गया था 31 जनवरी से, उसके बाद 14 फरवरी तक भराएगा। तो लास्ट डेट 14 फरवरी है। यदि आज 12 तारीख हो गया है, 2 दिन और बचा हुआ है और पेमेंट 16 तारीख तक कर सकते हैं फरवरी में। उसके बाद करेक्शन डेट है। अगर कुछ गलती फॉर्म डालने में आपको अगर यदि कुछ गलती हो गया है तो आप 18 से 19 फरवरी 2 दिन का टाइम मिलेगा, आप उसमें सही कर लीजिए। नाम हो कुछ भी गलत हो गया सही कर सकते हैं आप उसमें। पेमेंट का बात करते हैं तो सिर्फ जनरल और ओबीसी का 100 रुपया लग रहा है। एससी एसटी, उसके बाद लड़का लड़की कोई भी है उसको 0 रुपया लग रहा है। जितना भी फीमेल है उसको 0 रुपया लग रहा है। एससी एसटी को भी रुपया नहीं लग रहा है। हम तो कहते हैं फॉर्म जल्दी से भर लीजिए, मात्र 2 दिन और समय बचा हुआ है। आप ऑनलाइन रुपया कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इससे कर सकते हैं ऑनलाइन रुपया। इसमें 3 तरह का पोस्ट आता है। बीपीएम का है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर का है, एबीपीएम का है, असिस्टेंट का है, डाक सेवक का है। इसमें कुछ काम नहीं रहता है, ज़्यादा कुछ चिट्ठी और पार्सल पहुंचाने का काम रहता है। इसमें एज अगर बोलिएगा, इसमें एज 18 साल मांग रहा है। एज जो है 18 साल मांग रहा है और मैक्सिमम एज है 40 साल मांग रहा है। तो उसके बाद छूट भी मिला हुआ है। ओबीसी को 3 साल का छूट मिला है। ओबीसी के 3 साल, इसका मतलब कि 40 दिन 43 साल तक ओबीसी भर सकता है और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिला हुआ है। इसका मतलब एससी एसटी जो है 40 5 45 वर्ष तक भर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि 1636 है पोस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है इसमें। उसके बाद बोलिएगा कि इसमें प्रोसेस क्या है होने का। इसमें प्रोसेस जो है क्लास 10th का मार्कशीट के अनुसार होगा। क्लास 10th में मार्कशीट के अनुसार होगा, कितना आपका परसेंटेज है उसमें, उसी के हिसाब से होगा सिलेक्शन। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी परीक्षा नहीं होगा, दौड़ नहीं होगा, कोई फिजिकल विजिकल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ क्लास 10th पास है, क्लास 10th में कितना मार्क्स आपको आया था, कितना प्रतिशत है, उसी के हिसाब से आएगा। यदि आप बोलिएगा कि इसमें जो है कितना परसेंट पर हो जाएगा, हम कहते हैं लगभग 70 आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। एससी एसटी अगर लड़की है तो लड़की 60 प्लस प्लस पे कर दीजिए। रुपया नहीं लग रहा है लड़की को, आप फॉर्म अप्लाई करना है कर दीजिए। इसके बाद इसमें और कुछ लगता है कितना कितना सीट है, कैटेगरी वाइज अगर बोलेंगे कितना कितना सीट है इसमें। तो इसमें जनरल का 12,696 है, ईडब्ल्यूएस का इतना 2719 है, ओबीसी का 5694 है, एससी का 3942 है, उसके बाद एसटी का 2716 है। इतना इतना सीट सभी में है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलिएगा कि आपको लैंग्वेज कहाँ कहाँ से आप भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यदि आप फॉर्म डाल रहे थे कहाँ से भर सकते हैं, कोई किस डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हैं, किस राज्य से भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात, यदि आपको हिंदी आ रहा है, यदि यहाँ पर भी है हिंदी, हिंदी यदि आपको आ रहा है तो यहाँ से भर दीजिए। बिहार में भी हिंदी है, दिल्ली में हिंदी है, मध्य प्रदेश में हिंदी, मतलब जितना जगह लिखा हुआ है हिंदी, यहाँ पे हिंदी से भर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कनाडा में तेलुगु तमिल है, यहाँ से आप नहीं भर सकते, एक आपको वो भाषा नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से नहीं भर सकते। जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ से आप डाल सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं, आपका मन है तो। यदि अभी तक आपने नहीं भरा है फॉर्म तो जाकर के भर दीजिए फॉर्म। सिर्फ क्लास 10th इसमें मांग रहा है और कुछ नहीं इसमें मांग रहा है। क्लास 10th मांग रहा है मात्र 14 फरवरी तक। 14 फरवरी तक इसमें डेट दिया हुआ है, 14 तक अप्लाई कर सकते हैं। यदि कुछ गलती हो गया है तो वो 18 से 19 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लड़की को रुपया नहीं लगता है, एससी एसटी को रुपया नहीं लगता है, सिर्फ जनरल और ओबीसी का लड़का का रुपया लग रहा है, बस हो गया।
और कुछ नहीं लग रहा है। क्लास 10th में जितना मार्क्स है उसके आधार पे इसमें मेरिट आएगा, कोई एग्जाम भी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट अगर बोलिएगा, डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है, क्लास 10th का मार्कशीट लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है, पासपोर्ट साइज फोटो लग रहा है, सिग्नेचर लग रहा है, मोबाइल नंबर लग रहा है, इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है। यदि ये नहीं भी है तब भी अप्लाई हो जाएगा, साइबर कैफे पे चल जाइएगा। बस इतना ही लग रहा है, जल्दी से जाइए और अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू।